मित्रों, नमः संस्कृता बीपीवीएस क्लासेस में आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इसके पहले वाले वीडियो में जो लोगों ने देखा होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम का सामान्य परिचय दे चुके हैं, जो कि प्रश्न लघुत्तरीय में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज हम बताएंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम के पात्र जो हैं उनका परिचय क्या है, उनके जो कार्य हैं क्या हैं, कौन कौन पात्र किस किस कार्य के लिए नियुक्त किए गए थे। अब लिखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का पात्र परिचय। अभी तक हम सामान्य परिचय बताए थे, अब हम बताएंगे जो पात्र हैं उनका मुख्य परिचय क्या है, उनका कार्य क्या है। अब देखिए, पहले नंबर पर आता है सूत्रधार। सूत्रधार क्या होता है, सूत्रधार का परिचय क्या होता है। सूत्रधार जो होता है ये नाटक का प्रारंभ करता होता है, नाटक का प्रारंभ करता है। जब कोई भी नाटक का प्रारंभ करता होगा, यानी नाटक जब प्रारंभ होगा तो सूत्रधार ही सामने आता है, जो कि जो नाटक की शुरुआत का परिचय देता है। इसलिए मित्रों, आप पढ़ने के पहले कॉपी और पेन जरूर उठाकर बैठे, नोट्स बनाते रहें, ताकि वो नोट्स आपके जीवन के लिए बहुत लाभदायक हो। एक अच्छा 11-12 टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस में है, इसलिए मैं लिटरेचर और ग्रामर बराबर मैं पढ़ाता रहूँगा, ताकि दोनों का कोर्स एग्जाम के पहले पहले कंप्लीट होता रहे। टेट और सुपर टेट वालों के लिए भी इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। टेट और सुपर टेट वालों के लिए जो ग्रामर होगा, ग्रामर सभी लोगों के लिए होगा, और जो लिटरेचर होगा, जिस क्लास का लिटरेचर होगा उस क्लास का नाम हम बता करके तब हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद दुष्यंत। दुष्यंत कौन है? दुष्यंत जो है हस्तिनापुर के राजा हैं, हस्तिनापुर के राजा हैं। राजा कौन है? राजा दुष्यंत जो है शकुंतला के पति भी हैं। राजा दुष्यंत जो है हस्तिनापुर के राजा हैं और इनका प्रेम विवाह या गांधर्व विवाह शकुंतला के साथ होता है। इसके बाद कर्ण। महर्षि कर्ण जो है शकुंतला के पालक पिता हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो शकुंतला थी विश्वामित्र और मेनका की पालक पुत्री थी। विश्वामित्र और मेनका की वास्तविक पुत्री थी, जो कि पुत्री पैदा होने के कारण उनको जंगल में छोड़ दिया गया था। इस कुछ समय तक शकुंतला नामक पक्षियों ने उनका पालन पोषण किया। बाद में कर्ण ऋषि के यहाँ पर रहने लगी और कर्ण की शिष्या है, और इसकी कर्ण शकुंतला के पालक पिता भी हैं। ते कौन है? कर्ण जो है शकुंतला के पालक पिता हैं। शकुंतला के पालक पिता हैं। अब देखना है कि सारंग और सारंगधर कौन है। सारंग
गौ शारद्वत वैखानस। ये तीनों जो हैं कर्ण के शिष्य हैं, कर्ण के शिष्य हैं, कर्ण के शिष्य हैं। अब उस तरह तो 38 पात्र दिए गए हैं अभिज्ञान शाकुंतल में, 38 पात्र हैं, लेकिन हम उन्हीं पात्रों का वर्णन करेंगे जिन पात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए हम मेन पात्रों के विषय में हम चर्चा करेंगे। शार्दूल जो है ये अत्यधिक क्रोधी है, ये अत्यधिक क्रोधी है, और ये जो है विनीत स्वभाव का है, ये विनीत स्वभाव का है। अब अत्यधिक क्रोधी कैसे मालूम चलता है कि अत्यधिक क्रोधी कैसे है, किस प्रकार है? तो जब शार्दूल, शार्दूल और गौतमी शकुंतला को लेकर के राजा दुष्यंत के राज दरबार में पहुंचते हैं, तो अब वह जो है राजा भूल चुका था, क्योंकि इसका भूलने के कारण महर्षि दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप दे ही चुके थे। तो भूल गया था, भूलने के बाद वो कहता है कि मैं इनको नहीं जानता हूँ। तो वो बुद्धि से काम नहीं लेता है, बल्कि वो कितना कि राजा को चोर तक कह देता है। और जो शारदत्त वहीं पर पास में ही खड़ा रहता है, लेकिन वो विनय स्वभाव का है, बुद्धि का काम देता है, बुद्धि से काम देता है, लेकिन वो राजा से केवल विनम्र निवेदन ही करता है और कुछ नहीं कहता है। वैखानस जो है ये भी एक कर्ण का शिष्य है, ये कर्ण का शिष्य है। राजा जब जंगल में शिकार करने के लिए आता है तो देखता है कि यहाँ के जितना हिरण थे सारे के सारे आश्रम की ओर भागे आ रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि कारण क्या है कि आश्रम के मृग क्यों आ रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि जो राजा दुष्यंत थे अपने सारथी के साथ यानी धनुष बाण लिए हुए रथ पर सवार हुए आगे की ओर बढ़ा आ रहा है। तो उसी के डर के कारण ये सारे के सारे मृग जो हैं आश्रम की ओर आ रहे थे। राजा जैसे ही बाण मारना चाहता है वैसे ही वैखानस तुरंत उनको रोक देता है कि नहीं, ठहरो ठहरो, मत मारो इन्हें, मत मारो, ये तो यहाँ के आश्रम के मृग हैं। राजा इनकी बातों को मान लेता है। जब राजा इनकी बातों को मान लेता है तो वो कहता है, उनको आशीर्वाद देता है कि तुम्हारे चक्रवर्ती पुत्र चक्रवर्ती सम्राट जैसे पुत्र पैदा हुए। मित्रों, वीडियो बड़ा जरूर होगा, लेकिन जो होगा आपके हितकारी होगा। यदि हम बीच में वीडियो को छोड़ देते हैं तो आपको पात्रों की कहानी नहीं समझ में आएगी। इसलिए मैं पात्रों की भूमिका जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसको मैं समझाते हुए आपको चलता हूँ। तो ये क्या है, यानी इसके कहने पर राजा हिरण पर बाण नहीं चलाता है और यह राजा को चक्रवर्ती सम्राट पुत्र का आशीर्वाद देता है, आशीर्वाद देता है। इसके बाद मातली कौन है?
मातली कौन है? मातली जो होते हैं इनका काम क्या था? मातली जो है इंद्र के सारथी हैं। मातली जो है इंद्र के सारथी हैं। जब इंद्र के यहाँ यज्ञ होता है तो यज्ञ की देखभाल करने के लिए मातली जो है इनको भेजता है। किस मातली यानी इंद्र जो है राजा 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 के पास इंद्र जो थे मातली सारथी के साथ भेजता है। सारथी के साथ भेजता है और इनको कहता है कि उनको वहां पर यज्ञ की रक्षा के लिए बुलाया जाता है। तो राजा इंद्र के साथ मातली मातली आश्रम मातली के साथ में वहां पर इंद्र के यहाँ जाता है और यज्ञ की रक्षा करता है। तो मातली क्या है? इंद्र का सारथी है। इंद्र का सारथी है। मातली जो है इंद्र का सारथी है। फिर एक दुर्वासा देते हैं। दुर्वासा कौन है? दुर्वासा एक ऋषि हैं जो कि अत्यंत क्रोधी हैं। वो थोड़ी सी गलती पर शकुंतला को श्राप दे देते हैं और यही पात्र का मेन परिचय है कि जो कि मंच पर नहीं आते हैं। दुर्वासा ऋषि मंच पर नहीं आते हैं लेकिन वो कहानी में मोड़ ला देते हैं। तो दुर्वासा जो है अत्यधिक क्रोधी तपस्वी हैं। थोड़ी सी गलती पर शकुंतला को शाप देते हैं। शकुंतला यानी जब कुटिया में बैठी हुई थी महर्षि कर्णों के यानी राजा दुष्यंत के याद में बैठी हुई थी और इसके बाद दुर्वासा ऋषि पहुँचते हैं और इनको ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसके कारण थोड़ी सी गलती करने पर ये इतना क्रोधी व्यक्ति हैं जो कि शकुंतला को श्राप दे देते हैं, जो कि शकुंतला को इतना दिन तक बहुत दुख झेलना पड़ा था। अब देखना है मारीच ऋषि। बहुत ऋषि हैं लेकिन जिन जिन ऋषियों का जैसे जैसे इम्पोर्टेंट है वैसे वैसे हम बताते जाएंगे। फिर देखना है सोमरात कौन है। सोमरात जो है राजा का पुरोहित है। राजा का पुरोहित सोमरात है। जब ये तीनों लोग वहां पर पहुंचते हैं वो तो दुष्यंत के पाल जो गर्भ था उसके पेट में तो पल ही रहा था। वो गर्भवती थी। जब उसको बाहर किया गया नहीं रखा गया कि हम नहीं रखेंगे तो सोमरात ही उनका पुरोहित जो था उनको कहा कि ऐसा कि जब तक पुत्र नहीं पैदा होता है तब तक हम अपने पास में रखते हैं। तो सोमनाथ जो है राजा का पुरोहित है। इसके बाद मारीच कौन है? जब इंद्र मातली को भेजता है यज्ञ की रक्षा करने के लिए तो जब वहां पर वो जाते हैं
वहाँ जाते हैं और उनको लिवा के जब वापस लौटते हैं तो कहते हैं कि वहाँ से लौटे हैं मारीच ऋषि का दर्शन नहीं करते चले। जब वहाँ पर जाते हैं तो एक छोटा सा पुत्र जो था, छोटा सा पुत्र इस शेर के बच्चों की दांत गिर रहा था। राजा वहाँ पर जाता है तो देखा तो बच्चे का मुख, इसका स्वभाव वो अपने जैसे देखता है। राजा उससे पूछता है कि तुम्हारे पिताजी कौन है, तुम्हारी माताजी कौन है। तो वह बताता है कि मेरी माता का नाम शकुंतला है, मेरे पिताजी ने उनको छोड़ दिया है। तो राजा तो पहले ही समझ जाता था, राजा तो पहले ही कठोर दुख से पीड़ित था, लेकिन जब एक बात बताता है तो उसको और कष्ट होता है, तो समझ जाता है कि वो मेरा ही पुत्र है। तो मारीच जो है इनके यहाँ भारत का जन्म होता है, यानी सर्वदमन का जन्म होता है। मित्रों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो नोट्स बनाते रहेंगे। निश्चित है कि आप कभी नहीं भूलेंगे। शकुंतला कौन है? शकुंतला महर्षि कर्ण की पालिता पुत्री है और इसके जन्मदात्री पिता विश्वामित्र और मेनका है। शकुंतला नाटक की नायिका है और दुष्यंत जो है नाटक का नायक है। यह 6 वर्ष की घटनाओं का वर्णन है, इसमें 6 वर्ष की घटनाओं का वर्णन किया गया है। तो शकुंतला जो है कर्ण की शिष्या पालिता पुत्री नाटक की नायिका राजा का इनसे गांधर विवाह होता है। गांधर्व विवाह होता है। फिर पूछा जाए कर्ण कौन है, शकुंतला कौन है, तो कर्ण की शिष्या भी है, कर्ण की पालिता पुत्री भी है और नाटक की नायिका भी है। राजा का शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह भी होता है। अब धीवर कौन है? धीवर एक मछुआरा है। जब शकुंतला शची तीर्थ में जाती है तो उसकी अंगूठी वहां पर गिर जाती है और अंगूठी एक मछली निगल लेती है। धीवर जब जो जाल लगाता है तो मछली को पकड़ लेता है और मछली को पकड़ने के बाद जब मछली निकलती है, मछली के पेड़ से अंगूठी निकलती है तो उसमें दुष्यंत लिखा रहता है, क्योंकि राजा जब जाता है तो शकुंतला को पहचान चिन्ह के रूप में वो अंगूठी देता है।
दूसरी बात यह है कि जब उनको श्राप मिलता है तो अनसुईया प्रेमपदा को भेजती है कि जाओ गच्छ पादेयपणम निवर्तयेनम। तो वो कहती है भाग कर जा, प्रणाम करके उनको वापस लौटा ला, तब तक मैं उनके जल की व्यवस्था करती हूँ। तो जब वहाँ पर वो जाते हैं तो कहते हैं कि यदि मेरा कथन तो असत्य नहीं हो सकता है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ये तो सही है कि मैं जो कहा वही होगा, लेकिन हाँ यदि कोई पहचान चिन्ह दिखाएगी तो मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा। तो वही अंगूठी जब राजा को, यानी जब पुरोहित धीवर जो पकड़ा हुआ बाजार में गया तो राजा का चिन्ह होने के कारण पुलिस वालों ने उनको पकड़ करके राजा के पास लेके जाते हैं। जब राजा के पास लेके जाते हैं तो राजा जो था अंगूठी को देखता है तो उसके बाद उसको याद आ जाता है। तो उन्होंने बस, राजा जो है बहुत दुख से पीड़ित हो जाता है, इतना कि खाना पीना भी छोड़ देता है और चिंतित हो जाता है, इसको छोड़ देता है। और तब से शकुंतला की याद उसको सताने रहती है, तरह तरह की बातें याद आने लगती है गांधर्व विवाह के विषय में। तो धीवर जो है, धीवर ही मछली पकड़ने वाला मछुआरा है। मछली पकड़ने वाला मछुआरा है। धीवर मछली पकड़ने वाला मछुआरा। अनसुईया, अनसुईया प्रियंवदा ये दोनों जो हैं कर्ण की शिष्य हैं, कर्ण की शिष्य हैं। जिस प्रकार सारंग और सारदत्त के विषय में बताए थे, इसी प्रकार अनसुईया जो है ये गंभीर स्वभाव की है, गंभीर स्वभाव की है, गंभीर स्वभाव की है, बुद्धिमान भी है। जो काम करती है वो सोच समझ कर करती है। वो जो गंभीर स्वभाव की है, बुद्धिमान है, जो काम करती है सोच समझ के काम कर लेती है। ये न तो अधिक घबराती है और न ही अधिक खुशी हो जाती है। बल्कि प्रेमदा की एक खासियत है, ये प्रेमदा की एक खासियत ये है कि प्रेमदा जो है ये हास्य, यानी हास्य व्यंग्य बोलती है, हास्य व्यंग्य बोलती है। बोलती है प्रिय बोलने के कारण, प्रिय बोलने के कारण इसका नाम प्रियंवदा पड़ा। इसका नाम प्रियंवदा पड़ा। ये हंसमुख स्वभाव की लड़की है, जो कि थोड़े से ही में हासिल लेती है, थोड़ी सी बात में दुखी हो जाती है। मित्रों ये ध्यान देना है कि मैं लिखता भी हूँ और इसके साथ साथ मैं बोलता हूँ। बोलने में जो बोलता हूँ वो ज़्यादा बोलता हूँ, क्योंकि ये हास्य स्वभाव की है। देखना कि ये हंसमुख स्वभाव की है। जो हंसमुख स्वभाव का होगा वो जल्दी तो खुश होगा और जल्दी थोड़ा सा दुख आने पर दुखी भी हो जाता है। इसका नाम प्रेमवदा क्यों पड़ा? क्योंकि ये प्रिय बोलने के कारण इसका नाम प्रेमवदा पड़ा। तीसरी खासियत यह है कि प्रेमवदा जो है राजा और शकुंतला का मिलन यही करवाती है, तभी वो गांधर्व विवाह होता है। और इसके साथ साथ अनसुईया और प्रेमवदा जो है, अनसुईया प्रेमवदा जो है कर्ण की शिष्य तो है ही, लेकिन अनसुईया प्रेमवदा और शकुंतला तीनों ये सखियां भी हैं। यानी अनसुईया प्रेमवदा और ये अनसुईया, अनसुईया प्रेमवदा शकुंतला, शकुंतला ये तीनों क्या हैं? तीनों सखियां हैं, तीनों सखियां हैं। अब आ गई बात गौतमी। गौतमी कौन है?
गौतमी जो है तपोवन की अध्यक्षा है। जिन का तपोवन में अध्यक्ष रहते हैं उसी प्रकार ये अध्यक्षा है। ये वृद्ध स्वभाव की है, जो वृद्ध एज की है, और इसी के अंडर में सारंगो सारद्वत और ये तीनों सखियां जो हैं ये रहती हैं। इसके बाद विदूषक। विदूषक कौन है? विदूषक जो है ये हंसमुख स्वभाव का है। ये विदूषक का मतलब मजाकिया होता है। विदूषक जो है ये मजाकिया है, हंसमुख स्वभाव का है, राजा के साथ में रहता है और जो कुछ कहना होता है हंसमुख में बोल देता है, राजा को भी बोल देता है। जब राजा यहाँ पर आता है उसके बाद यहाँ की बातों को जब बताता है कि तो ये हुआ कि राजा से कहता हूँ, विदूषक से कहता है कि ये बात बिल्कुल गलत है, मजाक की बातें हैं और ये बात किसी को मत बताइएगा, क्योंकि ये तो हंसी मजाक की बातें थी। उन्होंने नहीं कहा कि हाँ इनका विवाह इनके साथ हो चुका है। अब भद्रसेन जो है, भद्रसेन जो है राजा का सारथी है, राजा का सारथी है। भद्रसेन राजा का सारथी है। राजा जब रथ लेके के साथ में आता है तो वो केवल मात्र 3 ही लोग होते हैं, आते हैं। वैसे तो बुक में दिया गया है कि विदूषक आया था और भद्रसेन आया था, राजा आया था, तो उसके साथ में कुछ सेनाएं जरूर रही होंगी, लेकिन वो तो किताब में नहीं दिया गया है। तो हमारे अंदाजे से तो ऐसे 3 ही लोग आए थे। राजा की 3 रानियां थीं। राजा जो थे, राजा की 3 रानियां थी। पहली हंसपदिका, दूसरी बसुमती और तीसरी जो है शकुंतला थी, जिससे गांधर्व विवाह हो जाता है। राजा की 3 रानियां कौन कौन थी? हंसपदिका थी, हंसपदिका, वसुमती और शकुंतला। राजा की 3 रानियां थी, हंसपदिका थी, बसुमती थी और शकुंतला थी। हंसपदिका जो है ये बड़ी थी। बड़ी रानी पूछा जाए तो हंसपदिका, और सबसे छोटी रानी जो पूछा जाए तो ये शकुंतला थी। राजा का शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह हो जाता है। इसलिए मेन पात्रों का परिचय हम आप लोगों के सामने दे चुके हैं, और इसके बाद जो भी छूटा होगा हम जब कहानी बताएंगे तो कहानी में धीरे धीरे सारे पात्रों का परिचय आ जाएगा। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। इसके बाद फिर जब वीडियो बनाएंगे तो फिर लिटरेचर से ही संबंधित होगा। इसकी कहानी पूरा यानी प्रथम अंक से 7 अंक तक की सारी कहानियां हम बता देंगे। अब हाँ, इसमें एक शब्द छूटा है, जैसे मान लो मैंने भारत के विषय में कहा था। भारत या सर्वदमन, ये राजा का पुत्र है। इसको मैं एक बार राजा और शकुंतला का पुत्र है, मैंने इसको एक बार नहीं कई बार बता चुके हैं कि राजा और शकुंतला का पुत्र भरत है, जिसे सर्वदमन भी कहा जाता है। वैसे तो 38 पात्र हैं, लेकिन जो मेन पात्र हैं हम आपके सामने इसको हम पेश कर चुके हैं। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। इसके बाद हम फिर मिलेंगे। आप मेरे चैनल को BPVS क्लासेस तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरे कमेंट को ज़रूर
देखेंगे कि मैं जो दे रहा हूँ, आप कमेंट ज़रूर दें, क्योंकि आप कमेंट देखेंगे तो मैं अपनी कमियों को ज़रूर मैं पहचान कर लूँगा। इसलिए नमस्कार।